नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 गंगा दशहरा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि गंगा दशहरा इस साल कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं, साथ ही साथ श्रवण करेंगे गंगा दशहरा से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, आइए जान लेते हैं कि इस साल गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा। तो बंधुओं, 16 जून रविवार के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। बता दें कि दशमी तिथि प्रारंभ होगी 16 जून सुबह 2:32 पर और यह तिथि समाप्त होगी 17 जून सुबह 4:43 पर। बंधुओं, हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा 15 जून सुबह 8:14 पर और यह नक्षत्र समाप्त होगा 16 जून सुबह 11:13 पर। आइए जान लेते हैं कि क्या है गंगा दशहरे से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करना शुभ होता है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर माँ गंगा को 10 प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित करें। माँ गंगा की पूजा के साथ ही भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव ने ही गंगा जी को अपनी जटाओं पर धारण किया था। पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान पुण्य करना बेहद ही लाभदायी माना गया है। बंधुओं, इस दिन आप गंगा स्नान के बाद खरबूजा, सत्तू, शरबत, फूल, दिया, पान, पंखा, जौ, तिल, इनमें से कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। इस दिन आप शिवलिंग पर जल में गंगा जल मिलाकर अर्घ दें और बेलपत्र चढ़ाएं। अर्घ देते समय थोड़ा जल बचा लें और बचे जल को पूरे घर में छिड़काव कर दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, कथा आदि सुनी और पढ़ी जाती है और अगले दिन दान पुण्य किया जाता है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो बंधुओं, कथा के अनुसार एक बार महाराज सागर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सागर की यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणाम स्वरूप अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सागर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी है तो चोर है। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण क्यों चाहते हो? क्या तुमने सोचा है कि कैसे यह धरती गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू कर दिया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करते हुए मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्ण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण से भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। तो बोले श्री गंगे मात की जय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।